संज्ञात्मक राजनीतिक संगठन कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ये कार्रवाई तब हुई जब कुछ ही दिनों में इस संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि इंस्टाग्राम पर इस अकाउंट ने 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल किए हैं। इस तरह इंस्टा पर फॉलोअर्स के मामले में इस अकाउंट ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, जैसा कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में रोक दिया गया है। वर्तमान में एक्स पर उनके हैंडल @CJP 2029 को खोजने पर अकाउंट विद हेल्ड यानी कि अकाउंट रोका गया का नोटिस दिखाई दे रहा है। नोटिस के मुताबिक इस अकाउंट को एक कानूनी मांग यानी कि लीगल डिमांड के जवाब में केवल भारत के भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है। इस व्यंग्यात्मक संगठन की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने सोशल मीडिया के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के फॉलोअर्स महज 4 दिनों के भीतर 13.5 मिलियन से अधिक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर्स की अगर बात करें तो 88 लाख है। इस तरह CJP ने बीजेपी के अकाउंट को भी पछाड़ दिया है। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत शर्मा की एक टिप्पणी को सोशल मीडिया पर इस तरह से लिया गया कि उन्होंने देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और समाज के परजीवियों से की है। और इसी के जवाब में अभिजीत दीपके ने व्यंग के रूप में CJP की नींव रखी, जो खुद को आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज बताती है। लॉन्च होने के 24 घंटों के भीतर ही इस डिजिटल मंच को 5000 से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिल गए और देखते ही देखते क्या हुआ, ये युवाओं की हताशा को आवाज देने वाला एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी की जमकर चर्चा हो रही है। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद मचे राजनीतिक विवाद और युवाओं के गुस्से से शुरू हुई ये ऑनलाइन मुहिम अब इंटरनेट पर बड़ा ट्रेंड बन चुकी है और कुछ ही दिनों में लाखों लोग इससे जुड़ भी चुके हैं। दरअसल ये ट्रेंड उस वक्त शुरू हुआ जब चीफ जस्टिस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि सूर्यकांत ने पिछले हफ्ते एक मामले की सुनवाई के दौरान कॉकरोच का जिक्र किया। उन्होंने टिप्पणी की थी कि कुछ युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे मीडिया, इंटरनेट मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। हंगामे के बाद हालांकि अगले ही दिन CJI सफाई में कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मीडिया के एक वर्ग ने मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया और इसे देश के युवाओं पर हमला बताकर दिखाया है। लेकिन इंटरनेट पर कई यूजर्स ने युवाओं, बेरोजगारी और सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की है और इसी माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक डिजिटल आंदोलन शुरू हुआ जिसने मीम्स, व्यंग और राजनीतिक नाराजगी को मिलाकर इंटरनेट मीडिया पर तेजी से पकड़ बना ली। पार्टी ने एक घोषणा पत्र भी जारी किया जो व्यंग और गंभीर राजनीतिक मांगों का मिश्रण है। इसमें कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण, पार्टी बदलने वाले सांसदों और विधायकों पर 20 साल का चुनावी प्रतिबंध, सेवानिवृत्ति के बाद जजों को राज्यसभा पद न देने की मांग, चुनावों में वैध वोट हटाने पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। और इसके अलावा पार्टी ने नीट विवाद से जुड़े छात्रों का समर्थन भी किया है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के इंटरनेट मीडिया पर 5 दिनों में लाखों से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं बुधवार की शाम तक ये आंकड़ा इंस्टाग्राम पर 60 लाख से ज्यादा और एक्स पर करीब 1,26,000 तक पहुंच गया था। वहीं अब ये बढ़ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन राजनीतिक व्यंग यानी कि सटायर समूह है जिसे आम लोगों, खासकर युवाओं की नाराजगी और सिस्टम से निराशा को आवाज देने के लिए बनाया गया, ये बताया जा रहा है। इसका टैगलाइन है वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यानी कि आलसी और बेरोजगारों की आवाज। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे 30 साल के अभिजीत दीपके ने इस अभियान की शुरुआत की है। वो 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी की इंटरनेट मीडिया टीम के साथ वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्हें 16 मई को एक्स पर एक गूगल फॉर्म शेयर कर लोगों को पार्टी से जुड़ने का न्योता दिया था। पार्टी के अनुसार सदस्य बनने के लिए आपको होना चाहिए बेरोजगार, आलसी, हमेशा ऑनलाइन रहने वाला और प्रोफेशनल तरीके से शिकायत या गुस्सा जाहिर करने में सक्षम। यानी ये पूरा आंदोलन व्यंग और इंटरनेट कल्चर के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है।